जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा था, निकिता, हर्षिता और चंदू की ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गई थी। पूरे 10 दिन तक चली उनकी ट्रेनिंग। तीनों हॉल में सोफे पर बैठे थे। वे बहुत टायर्ड लग रहे थे। हर्षिता बोली, यार सच में आज मैं बहुत टायर्ड हूँ। मेरे हाथ और कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। फिर चंदू ने कहा, मुझे बहुत मजा आया। पता है 10 दिनों में मैंने कितने सारी तकनीक सीखी। इतने हाईटेक गैजेट्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था। ये सब यूज़ करते हुए मुझे तो बहुत मज़ा आया। निकिता ने कहा, हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत कुछ सीखा टीना कपूर से। चंदू ने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ ये सब क्यों कर रहा है? तब हर्षिता उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, इडियट, निकिता उसकी पत्नी है, इसलिए कर रहा है। तब निकिता उसे घूर कर बोली, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। ये सुनकर हर्षिता उसे चिढ़ाते हुए बोली, तो फिर तेरे गले में वह मंगलसूत्र क्या कर रहा है बच्चा? यह काफी है बताने के लिए कि तू उसकी पत्नी है। तुमने खुद उससे जाकर पूछा था ना शादी के लिए? तब निकिता बोली, हाँ मैंने ही पूछा था, लेकिन उस दिन बताना चाहिए था कि वह कौन है। जानने के बाद थोड़ी ना पूछती शादी के लिए। तब हर्षिता व्यंग से हंसकर बोली, सच में तो किसी को बोलने का मौका भी देती है। मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। यह सुनकर निकिता उसे घूर कर बोली, तुम भी यही कह रही हो कि मैं बहुत बोली हूँ? हर्षिता कंफ्यूजन में बोली, तुम भी का मतलब कि सिद्धार्थ भी यही कहता है? यह कहकर वह हंसने लगी। निकिता उसे घूर कर देख रही थी। तब हर्षिता ने कहा, मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तूने बचपन से कितना कुछ सहा है। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाने के लिए भगवान ने तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दिया है, सिद्धार्थ के रूप में। वह बेचारा तुमसे बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कितना कुछ कर रहा है, और फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। हर्षिता का साथ देते हुए चंदू ने भी कहा, हर्षिता ने सही कहा। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बिना कुछ किए ही इतना अच्छा पति मिला है, और इतनी फैसिलिटी भी। तुम तो लकी हो यार। लेकिन फिर भी शिकायत है तुम्हें। तब निकिता बोली, मुझे डर है बिना कुछ किए अगर इतना सब कुछ मिल रहा है तो वह हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और ऊपर से हम इस फैसिलिटी के गुलाम बन जाएंगे। हम तो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, जो कुछ भी कमाते हैं, अगर वह हार्ड वर्क से आता है तो वह अच्छा होता है। फिर कुछ सेकंड पॉज के बाद बोली, फिलहाल के लिए हमारी गोल है, जो काम हम कर रहे हैं हमें उसमें सक्सेस करना है। एक बेस्ट वेडिंग प्लानिंग कंपनी बनाना, और पता है ना, वह दादी का जेवर लाना है वापस। तब उन्होंने सिद्धार्थ को बाहर से अंदर आते हुए देखा। उसे देखकर तीनों खड़े हो गए। इससे पहले हर्षिता और चंदू सिद्धार्थ से डर तो नहीं रहे थे, लेकिन बिना डरे बात तो कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ कौन है, वह दोनों सिद्धार्थ से बात करने में डर रहे थे। उसके सामने मुंह नहीं खुल रहा था। सिद्धार्थ अंदर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीनों को देख रहा था। निकिता बोली, सिद्धार्थ, क्या हमारी ट्रेनिंग सेशन खत्म है? तो क्या हम फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं? तब सिद्धार्थ ने कहा, अभी पता चल जाएगा कि आप लोग कितने रेडी हैं। फिर उसने राहुल से फाइल मांगा तो राहुल ने उसे एक फाइल पकड़ा दी। सिद्धार्थ ने फाइल देखते हुए कहा, जो आप लोगों को ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल करके हमें दिया है। इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है कि नहीं। फिर सिद्धार्थ पूरा फाइल देखकर कहा, नॉट बैड, मेरे ख्याल से कल से काम शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर तीनों खुशी से उछल पड़े, लेकिन जब सिद्धार्थ ने उन तीनों को घूरने लगा तो फिर से चुप हो गए। फिर सिद्धार्थ ने तीनों को साथ चलने को कहा। तीनों कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देख रहे थे। उन्हें सिद्धार्थ को सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। सिद्धार्थ के साथ चले गए। निकिता और सिद्धार्थ एक कार में थे। चंदू और हर्षिता दूसरी कार में। उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे। सिद्धार्थ की बगल में बैठी निकिता ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ वक्त के लिए इंतजार कर लो, पता चल जाएगा। सिद्धार्थ के ऐसे कहने पर निकिता चुप हो गई। निकिता सोचने लगी कि क्या बात हो सकती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से उसने खुद से कहा, कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ। फिर बिना टेंशन के बैठ गई। कुछ मिनट में कार एक कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने निकिता को नीचे उतरने को कहा। निकिता कार से उतर गई। कॉम्प्लेक्स की एक शॉप के बाहर खड़े खड़े अक्षरों में नेम प्लेट लिखा था, शादी मुबारक वेडिंग प्लानिंग कंपनी। नीचे निकिता का नाम था और उसके साथ एक अनोखी लोगो भी था।
ये सब देखकर वह बिल्कुल सरप्राइज थी। उसने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह अंदर की ओर बढ़ गया। हर्षिता और चंदू दोनों निकिता के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, निकी, क्या हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? निकिता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि यह सब क्या है। फिर तीनों अंदर चले गए। ऑफिस बहुत बड़ा था। तीनों के लिए एक अलग अलग केबिन था। जो कुछ भी चीजें उन्हें चाहिए थी वह सब मौजूद थी। चंदू उसका केबिन देखकर दंग रह गया। हर तरह के लेटेस्ट फोटोग्राफी गैजेट्स वहां पर थे। उसे इससे ज्यादा और क्या चाहिए था? हर्षिता, वह तो वहां रखी ब्यूटी प्रोडक्ट को देखकर उसका सिर घूम गया। उसने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान! निकिता उसके केबिन में थी। वह नजर घुमाकर पूरे केबिन को देख रही थी। वह केबिन को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। निकिता के लिए एक बड़ा सा टेबल जहाँ पर वह बैठने वाली थी। उसके पीछे लोगों के साथ उसका नाम लिखा था। निकिता पूछी, ये लोगो? तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक से देखो उसे, वह मेरा खास सिग्नेचर लोगो है। ये लोगो ऐसे ही कोई यूज नहीं कर सकता। अब तुम्हारी कंपनी के लिए उसके साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ गया है। तब निकिता बोली, सिद्धार्थ, ये सब और इतना बड़ा ऑफिस मुझे नहीं लगता मैं ये मैनेज कर पाऊंगी, और उसके लिए पैसे। तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, यहाँ पर पैसों की बात कहाँ से आई? फिर निकिता बोली, लेकिन मैं तुमसे ये सब कैसे ले सकती हूँ? सिद्धार्थ सिद्धार्थ निकिता के पास आया और उसकी कमर पकड़कर खुद से सटाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पूरा हक है, और इसका हिसाब ऐड हो जाएगा 100 करोड़ के साथ। एक साथ वापस कर देना जब ये कंपनी नाम करने लगेगी। निकिता एक तक सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी। सिद्धार्थ ने मन में कहा, ये सब सबरवाल का पैसा है। बाप होने के नाते उसने कुछ नहीं किया तेरे लिए, लेकिन अब से जो कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होगा वह सब सबरवाल के प्रति ही होगा। जल्द वह इंसान सड़क पर आने वाला है। निकिता उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस दे पाऊंगी? तब सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, लेकिन फिर उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही दे दो। यह सुनकर निकिता उससे अलग हुई और मुड़ गई, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर से उसे पकड़कर उसकी ओर खींचा और कहा, समझो कि ये इंटरेस्ट है। फिर उसे किस करने लगा। निकिता कहती है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जब भी सिद्धार्थ उसे किस करता है या फिर वह उसे करती है, उसे उसको छोड़ने का मन नहीं करता, या फिर उसे मना करने की या दूर करने की। उसका दिल चाहता है कि वह उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहे। ऐसा नहीं था कि उसे सिद्धार्थ से प्रॉब्लम थी। सिद्धार्थ को पहले दिन देखकर ही वह उसकी ओर खिंचाव महसूस कर रही थी। वह सिर्फ डरती है। जिसे वह दिल से चाहती है वह उसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ ने उसे छोड़ दिया और उसे लेकर बाहर आ गया। यहाँ बाहर सब उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। फिर चंदू और हर्षिता को देखकर कहा, कल तुम दोनों को पिक करने के लिए कार आ जाएगी। कल से आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। तब निकिता हिचकिचाकर बोली, कल से हम इस नई बिल्डिंग में काम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या हम छोटी सी पूजा कर सकते हैं? ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। सिद्धार्थ के ऐसे कहने पर खुशी से बोली, थैंक यू। फिर सिद्धार्थ निकिता को लेकर बाहर जाते हुए विक्रम से कहा, उन दोनों को घर छोड़ दो। उनके जाने के बाद विक्रम चंदू और हर्षिता को लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ा। वैसे पहले उसे हर्षिता को ड्रॉप करना था, फिर बाद में चंदू को, लेकिन विक्रम ने जानबूझकर पहले चंदू के घर की ओर निकल गया। एक्चुअली ये रूट बहुत लिया था। विक्रम चाह रहा था कि वह अकेले में हर्षिता से बात कर सके। कुछ ही मिनट में विक्रम ने चंदू को घर छोड़ दिया। अब वह हर्षिता के घर की ओर ड्राइव कर रहा था। वह जानबूझकर स्लो ड्राइव कर रहा था। यह देखकर हर्षिता ने गुस्से में कहा, अभी तक तो ठीक से चला रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? इतनी धीमी गति से ड्राइव क्यों कर रहे हो? विक्रम ने कहा, नहीं, मैंने स्पीड मेंटेन कर रखी है। हर्षिता चुप हो गई। उसने आगे सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे विक्रम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर बात बढ़ गई तो पता नहीं उसके मुंह से क्या क्या निकल जाएगा। विक्रम मिरर से हर्षिता को देख रहा था। इसे हर्षिता ने भी देखा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। विक्रम ने पूछा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? हर्षिता कंफ्यूजन में पूछती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तब विक्रम ने कहा, तुम्हारे घर पर भी मैचेस देख रहे हैं
और मैं भी सिंगल हूँ। हर्षिता आंखें छोटी करके उसे घूर कर बोली। तो विक्रम ने कहा, पहले पूरा सुनो। अगर तुम बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए तो मुझे पता चलेगा कि आजकल की लड़कियों को कैसा लड़का चाहिए, तो मैं खुद को मोल्ड कर सकता हूँ। तब हर्षिता बोली, मुझे क्या पता कि बाकी लड़कियां क्या चाहती हैं, लेकिन मैं खुद का बता सकती हूँ। ये कहकर उसने कुछ सेकंड के लिए पॉज लिया, फिर कहा, पहले मेरा इरादा था कोई एनआरआई देखकर शादी करके यहाँ से चले जाने का, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वह लड़का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, मेरे हर काम पर मेरा साथ दे और मेरे कहने से पहले समझे कि मुझे क्या चाहिए, जैसे कि सिद्धार्थ निकिता के लिए करता है। और मुझे ये ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग किया हुआ या फिर लड़कियों के साथ बहुत हार्डली बिहेव करने वाला लड़का नहीं चाहिए। हर्षिता ने जानबूझकर ऐड किया था। विक्रम भी ये समझ गया कि हर्षिता ये उसी के लिए कह रही थी, तो उसने आगे कुछ नहीं कहा, वह चुप था। इतने में हर्षिता के घर भी आ गया। हर्षिता कार से उतरकर घर की ओर बढ़ गई। विक्रम हर्षिता को जाते हुए कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर वह भी वापस वहां से निकल गया। निकिता आज बहुत खुश थी। आज वह उसकी कंपनी को फिर से शुरू करने जा रही थी, वह भी अलग तरीके से, अलग जगह पर। उसका सपना था कि उसकी कंपनी को आगे ले जाना, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। यह सब सिद्धार्थ की वजह से पूरा हो पाया था। वह मनी मन सिद्धार्थ को थैंक यू कह रही थी। ऑफिस पर उन्होंने छोटी सी पूजा करके ऑफिस की इनॉग्रेशन किया था। तीनों रिसेप्शन एरिया में लगे वेटिंग चेयर्स पर बैठे थे। उन्हें सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार था। तभी ऑफिस में एक लड़की इंटर होती है। उसे लगा कि उनका पहला क्लाइंट होगी, तो तीनों खड़े हो गए। वह लड़की सीधे निकिता के पास आई और निकिता के हाथ में एक लेटर दिया। निकिता लेटर को देख रही थी। तब उस लड़की ने कहा, मैम मेरा नाम खुशी है, मुझे सिद्धार्थ सर ने अपॉइंट किया है एज ए पीए। ये सुनकर वह हैरान थी। उसकी क्या जरूरत है। उसने फोन उठाकर साइड में आई और सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ की कॉल पिक करने पर उसने पूछा, सिद्धार्थ मुझे पीए की क्या ज़रूरत है, हमने अभी अभी काम शुरू किया है, अब तक एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो मैं उसे सैलरी कैसे दे पाऊंगी। फ़ोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, उसकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम ज़रूर कर पाओगी। अभी मुझे काम है, बाद में कॉल करता हूँ, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। निकिता को समझ में नहीं आ रहा था। फिर निकिता खुशी के पास आई और बोली, ओके खुशी, फिलहाल के लिए अभी कोई काम नहीं है, क्लाइंट्स आने तक इंतजार करना होगा। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैम मुझे पता है। ये कहकर वह जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई। हर्षिता और चंदू दोनों निकिता को देख रहे थे। निकिता बोली, सिद्धार्थ ने उसे अपॉइंट किया है, अभी मैं इसमें नाम भी नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी हमारे लिए ही काम नहीं है, तो इसे काम पर रखकर क्या करें। तब हर्षिता ने कहा, नहीं मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। इतनी बड़ी एजेंसी ओपन किया है, यह मत सोचना है कि हर क्लाइंट ऑफिस पर ही आकर बात करेगा। कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि वे कॉल करके हमें ही बुलाते हैं उनके घर बात करने के लिए। तो तब तुम्हारे साथ चलकर बात करने के लिए एक की ज़रूरत होती है। अगर तुम उसके साथ उनके घर गए तो मैं और चंदू यहाँ ऑफिस पर संभालेंगे। फिर जब हमें बड़ा ऑर्डर मिला तो मेरे ख्याल से मुझे और चंदू को भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अकेली तो सबके मेकअप तो नहीं कर सकती, और चंदू भी हर गैजेट को अकेला हैंडल नहीं कर सकता। यह निकिता सोचते हुए बोली, हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन फिलहाल के लिए एक तो ऑर्डर आने दो। तभी एजेंसी में एक अधेड़ उम्र का आदमी एंटर हुआ। उसके साथ उनके पीए भी था। उन्हें देखकर ये सब खड़े हो गए। इस आदमी ने अंदर आकर पूछा, यहाँ का ऑनर कौन है। निकिता आगे आकर बोली, जी मैं, मुझे बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। उस आदमी ने कोट ठीक करते हुए कहा, मेरा नाम अतुल वर्मा है, 2 दिन बाद मेरी बेटी का रोका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके अरेंजमेंट करें। अगर हमें आपकी सर्विस अच्छी लगी तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ही देंगे। उनकी बात सुनकर निकिता के फेस पर स्माइल गई। उसने कहा, जरूर सर, डेफिनेटली। तब अतुल वर्मा ने कहा, कितने लोग आएंगे, खाना कैसे होना चाहिए, ये सब मेरा पीए आपको बता देगा। अरेंजमेंट और लड़कियों की जो कुछ भी है ये सब। मैं आपको मेरी बेटी का नंबर देता हूँ, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। फिर भी उसके पीए को इशारा करने पर,
वह एक चेक निकिता की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर अतुल ने कहा, यह आपके लिए एडवांस है। निकिता खुशी से बोली, थैंक यू सो मच हमारे ऊपर भरोसा करके फंक्शन की जिम्मेदारी हमें देने के लिए। आई एक्चुअली कि श्री अतुल वहां पर वह लोगों देख कर आए थे। फिर निकिता के साथ कुछ देर डिस्कस करने के बाद वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद ये तीनों एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। ये उनका पहला ऑर्डर था, वह भी पहले दिन। तब चंदू ने कहा, इस खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है। हर्षिता ने भी कहा, तो निकिता भी मान गई। फिर वह तीनों ने खुशी से पूछा, तो खुशी ने कहा, नो मैम, एक्चुअली मैं कल से ड्यूटी पर ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन पहला दिन था तो मैं आ गई। मेरी फ्रेंड वापस बेंगलोर जा रही है, मुझे उसे सेंड ऑफ करने के लिए जाना है। यह सुनकर निकिता ने कुछ नहीं कहा। फिर सब एक साथ शाम को ऑफिस बंद करके वहां से निकल गए। निकिता बाहर आकर सिद्धार्थ को कॉल करके बताती है कि वह लोग किसी रेस्टोरेंट पर जाना चाह रहे हैं, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। सिद्धार्थ ने ओके कहा। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया। विक्रम ऑलरेडी ऑफिस से बाहर कार लेकर उन्हें पिक करने के लिए रेडी था। तब उसे सिद्धार्थ की कॉल आती है। फ़ोन उठाने पर सिद्धार्थ ने उसे एक रेस्टोरेंट का नाम बताते हुए उन तीनों को वहां ले जाने को कहा। विक्रम ने ओके कहा। जैसे ही तीनों जाकर बैठ गए, निकिता ने कहा, हमें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर ले जाओ। कुछ ही मिनट में विक्रम उन्हें उसी रेस्टोरेंट पर ले गया जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा था। जैसे ही कार रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई, रेस्टोरेंट देखते ही निकिता बोली, ये तुमने हमें कहाँ लाए? हमें कहीं और ले जाओ। तब विक्रम ने कहा, सिद्धार्थ सर ने आपको यहीं छोड़ने को कहा। निकिता बोली, सिद्धार्थ ने? फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कार से उतरकर अंदर चले गए। अंदर आने पर उन्होंने देखा वह बहुत बड़ा लग्जीरियस रेस्टोरेंट था। वहाँ का हर टेबल रिजर्व था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। हर्षिता ने कहा, यार अब क्या करें? निकिता बोली, कोई बात नहीं, हम दूसरे रेस्टोरेंट पर चलते हैं। जैसे ही वे मुड़कर जाने वाले थे, अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। निकिता हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे लगा कि उसे कहीं तो देखा है। उस शख्स ने पूछा, पहचाना मुझे? आई एम समीर। निकिता उसे याद करने की कोशिश कर रही थी। समीर ने कहा, अरे हम उस दिन पार्टी में मिले थे, एक साथ ड्रिंक भी किया था। निकिता याद करके बोली, हाँ सॉरी, मुझे उस दिन का कुछ याद नहीं है। तब समीर ने मुस्कुराकर कहा, दैट्स ओके, वैसे मुझे भी कुछ याद नहीं है उस दिन का। यह सुनकर निकिता ने मुस्कुरा दी। फिर समीर ने पूछा, यहाँ पर? तब निकिता बोली, मैं और मेरे फ्रेंड्स छोटा सा पार्टी करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन लगता है कि यहाँ का सारा टेबल्स रिजर्व है, तो हम वापस जा रहे हैं। समीर ने कहा, ओके, देखता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं। तब निकिता बोली, हे रहने दो, इट्स ओके। समीर ने कहा, हे नाउ यू आर माई फ्रेंड, लेट मी हेल्प यू। फिर वह मैनेजर को बुलाने जा रहा था, लेकिन तब उसे याद आया कि उसे तो उसका नाम ही नहीं पता। फिर उसने निकिता को देखकर पूछा, अब तक आपने आपका नाम नहीं बताया। तब निकिता ने कहा, ओह सॉरी, मैं निकिता हूँ, ये चंदू और हर्षिता है मेरे दोस्त। फिर समीर ने कहा, एक मिनट। और जैसे ही वह मैनेजर को बुलाने जा रहा था, इतने में वहां पर माया आई। समीर को इस लड़की से बात करते हुए देखकर माया को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में निकिता को देखकर पूछा, तुम तो वही लड़की हो ना, उस दिन मेरे पापा के बर्थडे पार्टी पर आई थी? फिर निकिता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मेरे पापा के किसी दोस्त की बेटी या फिर बिजनेस पार्टनर की तो नहीं हो सकती हो कौन तुम? और उस दिन पार्टी में किसके साथ आई थी? माया के सवालों पर निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे बताना चाहिए कि वह सिद्धार्थ के साथ आई थी? लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, सिद्धार्थ का नाम क्यों ले। उसे कुछ रिएक्ट करने से पहले समीर ने कहा, आई होगी किसी के साथ, इनवाइट करने पर ही आते हैं ना, तुम क्यों से सवाल कर रही हो? माया ने निकिता को घूर कर कहा, ठीक से देखो समीर, इसके अपीयरेंस देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इसे जानता होगा यहाँ पर, लेकिन इसकी खूबसूरती देखकर मुझे लग रहा है कि इसने जरूर किसी को वहां सेड्यूस किया होगा। ये किसी की मिस्ट्रेस बनकर आई होगी वहां पर। माया की ये बात करने की तरीका और बात सुनकर निकिता को गुस्सा आ गया। निकिता को नहीं, हर्षिता, चंदू और समीर को भी गुस्सा आ रहा था। निकिता ने गुस्से में कहा,
मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी को सेड्यूस करने की जरूरत है। तब माया ने कहा, शट अप। मैं तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में जानती हूँ। तुम उस दिन जिसके साथ आई हो उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। अब तुम किसी और शिकार की तलाश में हो। आज यहाँ एक शिकार के रूप में ये समीर मिल गया तो अब तुम इसे सेड्यूस कर रही हो। तब निकिता व्यंग से बोली, ये खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने इसे आने को नहीं कहा। वैसे भी हम यहाँ से जा रहे थे। मर्दों को सेड्यूस करना तुम्हारा काम होगा, मेरा नहीं। यह सुनकर माया गुस्से में बोली, हाउ डेयर यू से दैट। कहकर उसने निकिता के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन उसके हाथ हवा में रुक गए। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर उसने उसके हाथ को झटक कर कहा, तुम क्या कर रही हो माया? उसकी गलती नहीं है। मैंने खुद आकर उससे बात की थी। हम पब्लिक प्लेस में हैं। तमाशा मत करो, चलो यहाँ से। यह सुनकर माया गुस्से में बोली, समीर तुम इस लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? फिर निकिता की तरफ मुड़कर बोली, देखा, कर ही लिया ना अपने बस में। ये पहली बार समीर मुझसे ऐसे बात कर रहा है। ओनली बिकॉज ऑफ यू। ये सुनकर निकिता समीर को देखने लगी। यहाँ हो क्या रहा है? यह तो इस लड़के को ठीक से जानती तक नहीं। उसकी कुछ रिएक्ट करने से पहले वहां पर मैनेजर आया और कहा, मैम प्लीज, यहाँ पर सब देख रहे हैं। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर जाकर सॉर्ट आउट कीजिए। माया गुस्से में उस मैनेजर से बोली, तुम किसको बाहर जाने को कह रहे हो? पता है कि मैं कौन हूँ? अगर किसी को यहाँ से जाना है तो इस लड़की को। आप बाहर ठीक से बोर्ड नहीं लगाते? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं अंदर। तब निकिता बोली, वैसे मैं जा ही रही थी। ये सब तमाशा करने वाली तुम हो। लोगों की पहचान कभी उसकी अपीयरेंस से नहीं करना चाहिए। वक्त रहने पर अगर नहीं समझ पाई तो आगे जाकर बहुत पछताना पड़ेगा। कहकर निकिता जाने वाली थी कि इतने में एक और शख्स वहां पर आया और मैनेजर को कुछ कहा। उनकी बात सुनकर मैनेजर ने पूछा, यहाँ निकिता कौन है? निकिता ने कुछ नहीं कहा। हर्षिता ने निकिता की तरफ इशारा किया तो निकिता को देखकर वह मैनेजर ने कहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम। आपके लिए टेबल रिजर्व है, प्लीज इस तरफ। तब निकिता बोली, इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे यहाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आई एम सॉरी। वह मैनेजर उसे रिक्वेस्ट करने लगा, मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर सर को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मैम प्लीज। और रिक्वेस्ट करने लगा। तब हर्षिता भी बोली, रहने दे यार, इन जैसे लोगों के लिए हम अपना मूड खराब क्यों करें? चलो ना। चंदू ने भी कहा। फिर तीनों उस मैनेजर के साथ चले गए, लेकिन जाने से पहले तीनों ने माया को घूरा। माया हैरानी से यह नज़ारा देख रही थी कि अचानक से मैनेजर को क्या हो गया। इस लड़की को ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर उसने सोचा, आ गया होगा इसका शुगर डैडी। फिर उसने अपनी नज़र समीर की तरफ की तो वह गुस्से में उसे घूर रहा था। फिर उसने पूछा, क्या? समीर ने गुस्से में कहा, मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना कहकर वह निकल गया। माया उसके पीछे चलते हुए बोली, समीर प्लीज कम बैक। समीर को एक ही लड़की के साथ ज़्यादा दिन तक रहना उसके बस की बात नहीं थी। उसका सिर्फ एक नाइट की हुक्म थी, लेकिन वह फिर भी जो कुछ भी माया करे ये सब देखते उसके साथ ही रहा। इसका रीजन था शर्मिला जी। पता नहीं क्यों वह समीर को माया के साथ ही रहने को कह रही थी। ये बात समीर को अच्छा नहीं लग रहा था। हर बार इस लड़की का नखरा देखना उससे नहीं हो रहा था। आज तो हद ही हो गया था। वह कार स्टार्ट करके गुस्से में वहां से निकल गया। समीर को उसे छोड़कर जाता हुआ देखकर माया अपने पैर पटककर उसकी कार की ओर आते हुए फोन उठाकर उसके पापा को कॉल किया। यहाँ मैनेजर ने उन तीनों को एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गया। फिर उनके हाथ में मेन्यू पकड़ाकर बाहर चला गया। ये तीनों मेन्यू ओपन करके देखे तो बिल्कुल चौंक गए। वहां पर एक आइटम का भी प्राइस 4 डिजिट से कम नहीं था। 1 लीटर पानी का प्राइस भी 3 डिजिट से कम नहीं था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। हर्षिता ने कहा, क्या सच में हम यहाँ का बिल पे कर पाएंगे? निकिता मेनू को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब चंदू ने कहा, तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से बिना कुछ खाए पिए यहाँ से बाहर जा सकते हैं? वे लोग क्या सोचेंगे? तीनों ने फिर एक दूसरे को देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में दरवाजा ओपन करके सिद्धार्थ अंदर आया। सिद्धार्थ को देखकर तीनों खड़े हो गए, जैसे कि क्लासरूम में टीचर आने पर स्टूडेंट खड़े होते हैं वैसे। तीनों को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, मुझे देखकर तुम तीनों ऐसे खड़े क्यों हो जाते हो? फिर वह जाकर निकिता की बगल में बैठ गया। निकिता बैठते हुए पूछा,
तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी हमें ज्वाइन करने वाले हो? तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, सो यू वांट मी टू लीव नाउ? तब निकिता झट से बोली, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। फिर टेबल पर खाने की चीजें न देखकर उसने पूछा, अब तक तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया? निकिता कैसे कह सकती है कि वे लोग प्राइस को देख रहे थे? उसने अचानक, हम ऑर्डर करने ही वाले थे कि इतने में तुम आ गए। तब सिद्धार्थ ने मैनेजर को अंदर बुलाया और सबसे ऑर्डर लेने को कहा। अब इन तीनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन लोगों ने ऐसे ही कुछ ऑर्डर कर दिया। कुछ मिनट में उनका ऑर्डर टेबल पर था। इन्होंने कुछ नहीं कहा या फिर सिद्धार्थ ने, सबने अपना डिनर खत्म किया। जैसे ही बिल आया, बिल का अमाउंट देखकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों ने तो इतना कम ऑर्डर किया था, फिर भी बिल 20,000 का था। सिद्धार्थ ने बिल पे किया, फिर उन्हें लेकर बाहर आ गया। विक्रम चंदू और हर्षिता को ड्रॉप करने निकला। सिद्धार्थ निकिता को लेकर अपनी कार में बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने पूछा, डिनर कैसा था? निकिता बोली, ठीक था। सिद्धार्थ ने अपनी नज़र निकिता की तरफ की और पूछा, सच बताओ, डिनर कैसा था? मैंने देखा था तेरा एक्सप्रेशन खाते हुए। निकिता कुछ सेकंड तक सिद्धार्थ को देखती रही, फिर बोली, गलत मत समझना, इससे अच्छा तो मेरे पुराने एजेंसी के पास काका की दुकान पर मिलती है। पता है वहाँ पर कितना अच्छा टेस्ट होता है। तुम्हें एक बार वहाँ का टेस्ट ट्राई करना चाहिए। मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ खाया है। न स्वाद था या फिर पेट भरा, सिर्फ उसकी बिल की बारी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने ड्राइवर को इस स्टॉल पर कार रोकने को कहा। तब निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देखकर पूछा, सच में? अभी तो खाया था। फिर सिद्धार्थ ने कहा, अभी तो तुमने ही कहा था कि पेट नहीं भरा है और वहाँ का टेस्ट ट्राई करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर मिलने की खुशी में ट्रीट नहीं मिलेगी? यह सुनकर निकिता मुस्कुराई और बोली, जरूर। जब भी स्टॉल के पास पहुंचे तो निकिता ने कार को वहीं रुकने के लिए कहा। फिर सिद्धार्थ से बोली, मुझे लगता है हमें यहाँ से बाहर वॉक करना चाहिए। ऐसी जगह पर तुम्हारी कार सूट नहीं करती। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह नीचे उतरकर निकिता के साथ वॉक करने लगा। निकिता और सिद्धार्थ दोनों वॉक करते हुए स्टॉल की ओर बढ़ रहे थे। वह बहुत दिनों बाद उसकी जगह पर आई थी। निकिता आसपास का नज़ारा देखते हुए बोली, पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद मैं अपनी जगह पर आ रही हूँ। यही मेरी असलियत है। वह तुम्हारे लग्जरियस लाइफ मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। मैं उस तरह की ज़िंदगी के लिए नहीं बनी हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने बचपन से तुम्हारा पूरा वक्त यहीं बिताया है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर तुम एक अमीर घर में पैदा हुई होती तो तुम्हें वहाँ लाइफ अच्छा लगता। और हमेशा लोग ऐसी ज़िंदगी बिताने की ख्वाहिश नहीं रखते, वे आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर निकिता बोली, हाँ, सच है कि सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन सक्सेस हो पाता है? आपकी तरह हमें जिंदगी पाना तो किस्मत का खेल होती है। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह सब तुम्हारी सोचने और करने के तरीके से डिपेंड होता है। तुम कितनी बार ट्राई करती हो, एक बार या दो बार, या फिर हार मानकर चुप हो जाते हो? निकिता फिर से बोली, हाँ, लेकिन और कितना सक्सेस हो पाएंगे? थोड़ा कुछ। सिद्धार्थ ने कहा, थोड़ा कुछ तो डिफरेंट होगा ना, मतलब जो पहले था उससे बेटर। तुम भी इसी के लिए तो ट्राई कर रही हो। निकिता ने सिद्धार्थ को देखा। वह सही कह रहा था। सब सक्सेस के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जितना सक्सेस सभी को नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा कुछ तो डिफरेंट जरूर होगा। यही तो जिंदगी है। निकिता ने आगे कुछ नहीं कहा। इतने में स्टॉल भी आ गया। निकिता ने स्टॉल वाले से कहा, काका, तो पराठा पनीर के साथ मक्खन लगाकर। काका ने निकिता को देखकर पूछा, बहुत दिनों बाद आई हो बेटी? तब निकिता बोली, थोड़ा बिजी हो गई थी काका। फिर सिद्धार्थ को देखकर उन्होंने पूछा, ये कौन है बिटिया? आपका दोस्त है? निकिता जी हाँ कहने वाली थी, इतने में सिद्धार्थ ने कहा, पति। यह सुनकर काका ने सिद्धार्थ को देखा, फिर मुस्कुराकर निकिता से कहा, तुमने शादी कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। निकिता ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह सिद्धार्थ के पास आकर बोली, फ्रेंड कह रही थी ना, पति क्यों कहा? तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे रिश्तों को झूठ बताना अच्छा नहीं लगता। निकिता ने कुछ नहीं कहा। उसने पराठे का प्लेट उठाया और सिद्धार्थ को दिया। निकिता बहुत मजे से खाते हुए बोली, कितने दिनों बाद कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सुपर। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। वह सिर्फ प्लेट पकड़े खड़ा था।
ये निकिता ने पूछा। क्या हुआ? सिद्धार्थ प्लेट को देख रहा था। उसे ऐसे सड़क पर खड़े होकर खाना नहीं आता। निकिता कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर पूछा, तुम्हें हाथ से खाना नहीं आता है ना? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ उसे देख रहा था। निकिता खुद प्लेट से एक निवाला उठाकर सिद्धार्थ के मुंह तक ले गई। सिद्धार्थ निकिता का हाथ और निकिता को देखता रहा। निकिता बोली, तुम्हें हाथ से खाना नहीं आता ना, मैं खिलाती हूँ। सिद्धार्थ ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने अपना मुंह खोल दिया। निकिता ने सिद्धार्थ के मुंह में खाना रखा, फिर वह सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, तब निकिता ने पूछा, अब तुम बोलो, खाना कैसा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, जैसा तुमने कहा था टेस्टी है। तब निकिता बोली, अरे फेस पर एक ही एक्सप्रेशन मत दिखाओ, बदलो। तुम्हें देखकर समझना मुश्किल है कि तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं। देखो मुझे, मैं कितने मजे से खा रही हूँ। एंजॉय करो यार जिंदगी। और फिर से खाते हुए सिद्धार्थ को भी खिला रही थी। सिद्धार्थ को यह फील बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी नज़र सिर्फ निकिता के एक्सप्रेशन पर थी। खाने के बाद निकिता प्लेट रखते हुए पूछी, काका कितना हुआ? काका ने कहा, 200 रुपये। तब निकिता सिद्धार्थ से बोली, देखा खाना कितना टेस्टी था, फिर भी 200 रुपये। वहाँ हमने क्या ही खाया था, 20,000 का बिल हुआ। अरे इतने पैसे से हम पूरे महीने खाना खा सकते हैं। फिर निकिता काका को पैसे दी और सिद्धार्थ को लेकर गोलगप्पे के स्टॉल पर आई। उसने एक प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर करके सिद्धार्थ को देखकर बोली, देख रहे हो कि मैंने एक ही प्लेट ऑर्डर क्यों किया? क्योंकि तुम्हें भी तो खिलाना है। तो दो क्यों, एक ही में खाते हैं। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में गोलगप्पे का प्लेट था। उसने एक गोलगप्पा उठाकर सिद्धार्थ के मुंह में रखा, फिर पूछा, कैसा है? सिद्धार्थ ने खाते हुए कहा, हाँ अच्छा, लेकिन तब अचानक से उसे खांसी आ गई और खांसते हुए कहा, वेरी स्पाइसी। निकिता ने आसपास देखा, वहाँ एक लड़की के हाथ में पानी की बोतल थी। उससे बोतल छीनकर सिद्धार्थ को पानी पिलाया। जब निकिता फिर से उस लड़की को बोतल वापस देने लगी, तब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो एकटक सिद्धार्थ को देख रही थी। निकिता ने उसे घूर कर देखा तो वह लड़की ने नज़र हटा ली। फिर उसने स्टॉल वाले से कहा, भैया प्लीज़ जल्दी से एक मीठा देना। जैसे निकिता ने कहा, उसने एक मीठा बनाकर दिया। निकिता ने सिद्धार्थ के मुंह में रख दिया और कहा, खा लो, यू फील बेटर। कुछ ही सेकंड में सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर निकिता ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने धीरे से उसे देखकर कहा, हाँ। निकिता उसे देखकर हंसकर बोली, अरे किसने कहा कि तुम बहुत खतरनाक इंसान हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो इंसान थोड़े स्पाइसी नहीं खा सकता, वह खतरनाक कैसे हो सकता है? जो कोई भी तुमसे डरता है ना, उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था और तुम्हें देखना था। ये कहते हुए वह हंसने लगी। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे घूर कर देख रहा था। अगर पहले की बात होती तो सिद्धार्थ के लिए स्पाइसी कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से वह ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है, उसे स्पाइसी खाना अलाउड नहीं है। उसने निकिता को देखा कि वह उस पर कैसे हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वह उसे घूर रहा था। यह देखकर निकिता चुप हो गई, लेकिन फिर भी वह अंदर ही अंदर बहुत हंस रही थी। फिर उसने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए और फिर से सिद्धार्थ के साथ वॉक करने लगी। जैसे ही वे कार तक पहुंचे, निकिता ने पूछा, क्या हम कुछ दूर ऐसे ही वॉक कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने ओके कहा और उसके साथ वॉक करने लगा। निकिता के फेस पर अभी भी स्माइल थी। वह हंस रही थी। जब भी सिद्धार्थ उसकी ओर देखता, वह अपनी नजर चुराती। वह कब से देख रहा था, उसे निकिता पर गुस्सा आ रहा था। वह अचानक रुक गया और निकिता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सिद्धार्थ के खींचने पर निकिता घबरा गई। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बहुत हंसी आ रही है मुझे देखकर, हाँ? सिद्धार्थ को अपने इतने करीब देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। वह सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। फिर उसने सिद्धार्थ को अपने से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? हम दोनों सड़क पर खड़े हैं, छोड़ो मुझे। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो क्या हुआ? निकिता बोली, लोग क्या सोचेंगे? तब सिद्धार्थ ने कहा, कौन देख रहा है? निकिता अपनी नजर घुमाकर देखा तो कोई नहीं है। वहां आसपास सड़क पर कोई नहीं था। सिद्धार्थ का कार उनका पीछा कर रही थी। कार के बाहर दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। यह देखकर निकिता हैरानी में फिर से अपनी नजर सिद्धार्थ की ओर की। सिद्धार्थ ने अपने आईब्रो चढ़ाकर पूछा, कौन देख रहा है? कोई नहीं। तब निकिता बोली, मुझे यही अच्छा नहीं लगता,
यह सुनकर सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में निकिता को देखा तो निकिता बोली, यही डिफरेंस है तुम में और मुझ में। तुम बिना सिक्योरिटी बाहर घूम नहीं सकते और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। आप जैसे सेलिब्रिटी के साथ यही प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी जाओ पूरी अटेंशन, ऊपर आप लोग खुलकर जिंदगी जी नहीं सकते। तब सिद्धार्थ ने कहा, सब अपनी जिंदगी से वाकिफ होते हैं और वह उसके हिसाब से एडजस्ट भी होते हैं। यह देखने वालों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें नहीं। फिर निकिता ने कहा, फिर भी सिद्धार्थ, मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हो सके तो तुम भी एक दिन मेरे जैसे जी कर देखो। तब सिद्धार्थ ने कहा, ओके, वक्त आने पर वह भी देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे किस करो। निकिता हैरानी में सिद्धार्थ को देखकर बोली, नहीं। तब सिद्धार्थ ने कहा, कब से तुम मुझ पर हंस रही थी ना, उसके लिए कंपनसेशन है। निकिता उसे घूर कर बोली, तुम्हें हर चीज के लिए कंपनसेशन चाहिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम इस पर माहिर हो ना। अगर तुमने किस किया तो सिर्फ एक, अगर मैंने किस करना शुरू किया तो इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। एक से तो रुकने वाला नहीं। निकिता बोली, नहीं, बॉडीगार्ड्स हैं यहाँ पर। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो मुझे किस तो करो, वे लोग नहीं देखेंगे। निकिता किस करने के लिए तैयार नहीं थी, वह उसे घूर रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं भी 3 तक काउंट करता हूँ, 3 खत्म होने से पहले, समझ गई। फिर उसने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3। इतने में निकिता ने झुककर उसके लिप्स पर हल्की सी किस की और दूर हो गई। फिर वह सिद्धार्थ के पीछे बॉडीगार्ड को देखा। वे लोग कब का पीछे मुड़कर खड़े हो गए थे। ये देखकर निकिता राहत की सांस ले पाती, इतने में सिद्धार्थ ने झुककर उसे किस करना शुरू कर दिया था। अगले दिन निकिता हर्षिता दोनों इवेंट के एक दिन पहले ही अरेंजमेंट देख रहे थे। ये उनके लिए पहले ऑर्डर था, तो वे कोई कंप्लेंट नहीं चाह रहे थे। ये इवेंट अतुल शर्मा के फार्म हाउस पर हो रहा था, तो निकिता वहां जाकर सारी अरेंजमेंट देख रही थी। हर्षिता अतुल शर्मा की बेटी रश्मि के साथ बिजी हो गई। उसे डिस्कस कर रही थी कि कल उसे कैसा लुक चाहिए। चंदू और खुशी दोनों ऑफिस संभाल रहे थे। शाम के ठीक 4 बजे निकिता और हर्षिता दोनों वापस आई। दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। चंदू ने पूछा, सब ठीक है? हर्षिता बोली, यार, अमीर घर वालों को किसी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मैंने उसे कितना लुक्स दिखाए, एटलीस्ट फाइनली उनमें एक लुक को सिलेक्ट किया है। मैं तो थक गई। फिर उसने निकिता को देखकर कहा, जान निकी, प्लीज मुझे एक असिस्टेंट दिला दे। निकिता हैरानी से उसे देखकर बोली, अभी तो हमें एक ही इवेंट मिला है और तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत है? जरा रुको, और भी इवेंट्स आ जाए तब देखेंगे। ये सुनकर हर्षिता अपना मुंह लटका कर बैठ गई। तब चंदू ने कहा, निकी, इसकी तो छोड़ो, लेकिन कल मैं क्या करूं? मुझे तो असिस्टेंट की जरूरत है। लाइट कौन संभालेगा? फिर निकिता को सेकंड सोचकर बोली, तुम्हें कल के लिए असिस्टेंट की जरूरत है? समझो कि हो गया। यह सुनकर हर्षिता और चंदू दोनों हैरानी से निकिता को देखने लगे। ये सोच क्या रही है और किसे चंदू का असिस्टेंट बनाएगी? फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन में सोचा, सिद्धार्थ। अगले ही पल सिर झटक कर, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्या निकी का दिमाग खराब हो नहीं गया है? निकिता दोनों को कहीं खोए हुए देखकर पूछा, क्या हुआ दोनों को? निकिता की आवाज सुनकर दोनों होश में आते हुए नजर निकिता की तरफ की और एक झूठी स्माइल दे दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन दोनों ने क्या सोचा। अगले दिन इवेंट पर जाने के लिए हर्षिता और चंदू ने सब चीजें अरेंज कर दी थी। वे निकिता का आने का इंतजार कर रहे थे। आज निकिता को ड्रॉप करने सिद्धार्थ आया था। जब निकिता कार से उतरने वाली थी, सिद्धार्थ ने उसे रोका और उसके माथे पर किस करके कहा, ऑल दी बेस्ट। निकिता ने सरप्राइजली मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। फिर वह नीचे उतर गई। हर्षिता और चंदू उसका इंतजार करते हुए बाहर खड़े थे। चंदू को देखकर निकिता को याद आया कि चंदू को एक असिस्टेंट की जरूरत है। फिर वह मुड़कर सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ, मुझे हेल्प चाहिए। निकिता की यह बात सुनकर पीछे खड़े हर्षिता और चंदू दोनों घबरा गए कि क्या ये लड़की सच में सिद्धार्थ से पूछने वाली है। तब चंदू ने जल्दी से आगे जाकर कहा, निकी, मैं खुद कर लूंगा, असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। तब निकिता बोली, कल से तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत है। रुको, मुझे बात करने दो। चंदू और हर्षिता ने मन में कहा, आज ये लड़की हमें मरवाएगी। फिर निकिता मुड़कर सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, क्या एक दिन के लिए?
निकिता ये कह रही थी कि पीछे खड़े चंदू और हर्षिता ने फिंगर क्रॉस करके कस के आंखें बंद कर ली थी। आगे मत बोल निकी, निकिता ने कहा। क्या तुम विक्रम को हमारे साथ भेज सकते हो? चंदू को मदद की जरूरत है। अगले इवेंट तक हम दूसरा अरेंजमेंट कर लेंगे। प्लीज एक दिन के लिए। सिद्धार्थ ने कुछ सेकंड तक निकिता को देखता रहा। फिर उसने विक्रम को इशारा किया। विक्रम कार से उतर गया। सिद्धार्थ भी वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जब निकिता पीछे मुड़ी, हर्षिता और चंदू दोनों स्टैचू बनकर खड़े थे। उसने उन दोनों को हिलाते हुए पूछा, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? निकिता के हिलाने पर दोनों होश में आते हुए सीने पर हाथ रखे और कहा, तूने बचा लिया। निकिता ने कंफ्यूजन में उन्हें घूर कर पूछा, अरे बताओ कि तुम दोनों को क्या हुआ? तब चंदू सिर खुजाते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा कि उन दोनों ने क्या सोचा था। यह सुनकर निकिता बोली, सीरियसली आप दोनों को क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? खैर छोड़ो, अब चलो इवेंट के लिए देर हो रही है। फिर वह सब वहां से इवेंट के लिए निकल गए। फिर कुछ ही मिनट में सब इवेंट पर थे और सब अपने अपने काम में लग गए। फंक्शन 11 बजे के बाद शुरू होने वाला था। मिस्टर अतुल वर्मा ने उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया था, तो वो 10 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। लड़के वाले कुछ देर बाद आने वाले थे और रश्मि के कुछ दोस्त आने थे। रश्मि ऑलमोस्ट रेडी थी। हर्षिता उसका टचअप कर रही थी। तब कमरे में रश्मि के कुछ दोस्त आ गए। उनमें से माया अभी एक थी। माया रश्मि को देखकर बोली, वाह तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो और बाहर का अरेंजमेंट भी अमेजिंग है। तब रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, पापा ने एक नई एजेंसी को अरेंजमेंट करने के लिए दिया था। पहले मुझे लगा कि ये लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब कल मैंने उस लड़की से बात की, वह अमेजिंग है। सच में मुझे भी नहीं लगा था कि ये इतना कुछ कर सकते हैं। मैं तो डिसाइड कर लिया है कि मेरी शादी की कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें ही दूंगी। तब रश्मि की नज़र खिड़की के बाहर उस तरफ खड़ी निकिता पर पड़ी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। तब उसने माया से कहा, लो यही है निकिता वेडिंग प्लानर। माया ने खिड़की के उस तरफ देखा। जैसे उसने निकिता को देखा, उसने गुस्से में उसका हाथ खिड़की पर कस दिया। उसने धीरे से कहा, उस दिन तो बच गई, लेकिन आज इसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। कमरे से बाहर आई और सीधे निकिता के पास चली गई। निकिता जैसे ही फोन पर बात करके पीछे मुड़ी, उसके ठीक पीछे माया खड़ी थी। माया को अचानक वहां देखकर वह चौंक गई। निकिता को अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम एक वेडिंग प्लानर हो? तब निकिता ने कहा, जी हाँ। फिर माया व्यंग से बोली, यह एक अच्छा तरीका है ना अमीर घर में घुसने का, जिससे तुम आसानी से मर्दों को सेड्यूस कर सकती हो, ताकि तुम उनके बेडरूम तक पहुंच सको। यह सुनकर निकिता गुस्से में बोली, तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे किसी को सेड्यूस करने की जरूरत नहीं है। कहकर निकिता उसे गुस्से में घूरकर वहां से जाने लगी। तो माया ने पीछे से कहा, ऐसे जाने पर तेरी सच्चाई नहीं बदल जाती। यह सच है कि तू अमीर लड़कों को फंसाती है। निकिता का मन कर रहा था कि इस लड़की को दो लगा दे। पता नहीं ये लड़की क्यों उसके पीछे पड़ी है, और ऊपर से ये उसी के बाप का तो खून है, और ये लोगों के बारे में और सोच क्या सकती है। इससे बात करना बेकार है। यह सोचकर निकिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका काम पर फोकस करती है। निकिता को ऐसे जाते हुए देखकर माया का गुस्सा बढ़ गया। उसने फोन उठाकर किसी को कॉल करके बात की। कुछ मिनट बात करने के बाद उसने फोन रखते हुए कहा, अब देखते हैं तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगी। फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। हर्षिता फ्री होकर एक तरफ बैठ गई थी। उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी, जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद असिस्टेंट बनकर चंदू के पीछे घूम रहा था। उसे हंसी आ रही थी। वह हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह हंसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके सामने बैठी एक औरत हर्षिता को अजीब सी नजरों से घूर रही थी। ये देखकर हर्षिता ने नजर नीचे कर ली। कुछ सेकंड बाद फिर से उसने नजर उठाकर देखा, तो वह औरत अभी भी उसे घूर रही थी। ये देखकर हर्षिता को बहुत अजीब लगा। वह उठी और निकिता को ढूंढते हुए उसके पास आ गई। निकिता सारी अरेंजमेंट देखकर कैटरिंग के पास आई। यहाँ पर भी सब कुछ सेट था। हर्षिता वहां पर रखे फूड को देखकर बोली, निकी क्या मैं टेस्ट करूं? निकिता ने कहा, अभी गेस्ट आने वाले हैं, बाद में। तब हर्षिता ने कहा, प्लीज यार एक बार टेस्ट करके देखती हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। निकिता ने कुछ नहीं कहा तो हर्षिता ने एक स्पून उठाकर टेस्ट किया।
तो वह अपना मुंह बनाकर बोली, निकी इसमें बहुत नमक है। तब निकिता बोली, मजाक मत कर, मैंने कुछ देर पहले ही देखा था, सब कुछ ठीक है। हर्षिता ने कहा, नहीं निकी, एक बार फिर से ट्राई कर। फिर निकिता ने ट्राई किया तो सच में उसमें बहुत नमक था। फिर निकिता कैटरिंग संभालने वाले को बुलाकर पूछा, अंकल ये सब क्या है, इसमें नमक बहुत ज्यादा है। कैटरिंग वाले ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों ने चेक किया था, यह तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक इसमें नमक कैसे ज्यादा हो गया। निकिता ने कहा, जैसा भी हो, अभी के लिए इसे जल्दी से रिप्लेस कर दो। फिर वे लोग उस खाने की ट्रे को ले गए। तब निकिता की नजर दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही माया पर पड़ी। ये निकिता को अजीब लगा तो उसने सारी डिशेस को चेक किया तो सारी डिशेस में गड़बड़ थी। उसमें नमक ज्यादा था या फिर स्पाइसी ज्यादा ऐड कर दिया गया था। यहाँ तक कि मीठे में भी किसी ने जानबूझकर नमक मिला दिया था। निकिता ने कहा, अंकल सारी डिशेस में गड़बड़ है, कुछ कीजिए, सारी डिशेस को रिप्लेस कीजिए। तब उन्होंने कहा, एक को तो किसी भी तरह रिप्लेस कर सकते हैं या फिर कुछ ऐड करके नमक को कम कर सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में सारा खाना रिप्लेस करना मुझसे नहीं होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कैटरिंग वाले की बात सुनकर निकिता घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये उनका पहला ऑर्डर था और पहले ऑर्डर में ही गड़बड़। हर्षिता ने अकलाते हुए कहा, अब क्या करेंगे, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आने वाले हैं। तभी उसे सिद्धार्थ की याद आती है। सिद्धार्थ हमेशा से उसकी हेल्प करता है, हो सकता है कि इस बार भी उसकी मदद करे। उसने फोन उठाकर सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ मीटिंग पर था तो उसने कॉल पिक नहीं किया। सिद्धार्थ की कॉल पिक न करने पर निकिता की घबराहट और बढ़ गई। वह ऑलमोस्ट रोने वाली थी। तभी उसके सामने माया आई और अजीब सी हंसी हंसकर पूछा, तुझे क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे शुगर डैडी ने हेल्प करने से मना कर दिया है। यह सुनकर निकिता ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारा नाम तक ठीक से जानती नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तब माया ने कहा, सच में तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मैं भी 2 बार। तब निकिता ने कहा, मैं कितनी बार कहूँ, मैंने किसी को भी सेड्यूस नहीं किया है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसका चेहरा तक मुझे याद नहीं है। ये माया को भी पता था, लेकिन फिर भी समीर के ऊपर का गुस्सा निकिता के ऊपर दिखा रही थी, क्योंकि समीर ऐसा ही था। अगर उसे कोई भी लड़की पसंद आ गई तो वह उसे बेड पर लाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उस दिन रेस्टोरेंट में वह माया के साथ बैठा था, लेकिन निकिता को देखते ही उठकर उसकी ओर बढ़ गया था। ये देखकर माया को गुस्सा आया था, इसलिए निकिता को परेशान कर रही थी, ताकि आगे से समीर उसके सामने आए भी तो निकिता उससे दूर रहे। फिर माया ने अजीब सी स्माइल करते हुए बोली, ओके मैं चलती हूँ, मुझे सबको खाने पर बुलाना है, कहकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद हर्षिता ने कहा, अब क्या करें निकी। तब निकिता झल्लाकर बोली, तुम बार बार ये सवाल मत पूछो, मुझसे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सिद्धार्थ भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा। कुछ मिनट सोचने के बाद निकिता ने कहा, मैं जाकर अतुल वर्मा से बात करूंगी। हर्षिता ने पूछा, क्या कहोगी उसे? निकिता बोली, माफी मांगूंगी, उनके दिए चेक वापस दे दूंगी। वहां जाकर खाना खाने के बाद सबके सामने बेइज्जत होने से अच्छा है कि हम खुद जाकर उनसे माफी मांग लें। इससे उनका गुस्सा भी थोड़ा कम होगा। ये कहकर अतुल वर्मा को ढूंढने चली। अतुल वर्मा अपने एक करीबी रिश्तेदार से बैठे बात कर रहे थे। निकिता उनके पास गई और बोली, एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। अतुल वर्मा सामने बैठे शख्स से एक्सक्यूज मी कहकर उठे और साइड में आ गए। निकिता हकला रही थी, सर वह खाना। अतुल वर्मा ने पूछा, बोलो क्या हुआ। निकिता कहने ही जा रही थी कि सॉरी, इतने में हर्षिता वहां पर आई और उसे बोलने से रोकते हुए उसे साइड में ले गई। ये देखकर निकिता ने कहा, अरे तुम क्या कर रही हो, मैं उनसे बात कर रही थी ना। तब हर्षिता ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, खाना रिप्लेस हो गया है। निकिता हैरानी से हर्षिता को देख रही थी। इतने में अतुल वर्मा ने पूछा, एनी प्रॉब्लम? निकिता ने झूठी स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं सर, सिर्फ आपसे पूछना है कि सब अरेंजमेंट ठीक है। अतुल वर्मा ने कहा, सब बहुत अच्छा है। तब निकिता ने कहा, ओके सर, मैं बस आपसे यही पूछने आई थी, कुछ कमी तो नहीं है। फिर वह हर्षिता के साथ फूड एरिया में आई और सारा फूड टेस्ट किया। वह पहले से भी ज़्यादा अच्छा खाना था, वह बहुत डिलीशियस था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है।
उसने कॉल पे किया तो सिद्धार्थ ने कहा, इज एवरीथिंग फाइन? सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर निकिता के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, थैंक यू सिद्धार्थ। तब सिद्धार्थ ने कहा, थैंक यू किस बात की? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम रो रही हो सीरियसली? तब निकिता बोली, मैं तुम्हें रोने वाली लड़कियों जैसी दिखाई देती हूँ? मैं नहीं रोने वाली। अगर तुम मदद नहीं करते तो मैं खुद जाकर बात करती, उनके पैसे वापस दे देती। लेकिन रोना? फिर सिद्धार्थ ने कहा, दैट्स माई गर्ल, शाम को मिलते हैं। फिर उसने फोन कट कर दिया। निकिता भी मुस्कुराकर फिर से अपने काम में लग गई। जिसने भी फंक्शन अटेंड किया था और खाना टेस्ट किया था, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। वह भी क्यों नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ ने वहां पर नंबर वन शेफ के हाथ का बनाया खाना जो सेंड किया था। ये सब देखकर माया का गुस्सा निकिता के ऊपर और बढ़ गया। इतने कम समय में यह लड़की ने यह सब कुछ ठीक कैसे कर दिया? कौन है इसके पीछे? उस दिन पार्टी में माया ने निकिता को सिद्धार्थ के साथ नहीं देखा था, तो उसे पता नहीं था कि निकिता सिद्धार्थ के साथ आई थी। वह निकिता को गुस्से में घूर रही थी और मन में कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे वह जो कोई भी हो तुम्हारे पीछे। कुछ देर बाद इवेंट ऑलमोस्ट खत्म थी। सब वापस आ रहे थे। अतुल वर्मा के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल थी। आए हुए गेस्ट ने कहा कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली खाना। वह निकिता के पास आए और उसे चेक देते हुए कहा, यह रहा तुम्हारी बाकी पेमेंट। निकिता ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। फिर उन्होंने कहा, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, शादी के कॉन्ट्रैक्ट भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। यह सुनकर निकी तो बहुत खुश हुई कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी उसे ही मिल रहा है। उसने खुशी से कहा, ऑफ कोर्स सर, इट विल बी माई प्लेजर। रात में निकिता सोफे पर बैठे सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। रात के 10 होने को आया था, सिद्धार्थ अभी तक नहीं आया और वहां बैठे बैठे उसे नींद आने लगी है। आज काम की भाग दौड़ से वह थकी हुई थी। उसकी पलकें भारी होने लगी। वह सो गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आया तो उसने निकिता को सोफे पर सोते हुए देखा। उसने अपना कोट निकालकर साइड में रख दिया, फिर निकिता के पास आया। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। वह सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसके फेस पर स्माइल थी। पता नहीं क्या सपना देख रही थी। सिद्धार्थ झुककर उसे उठाया और कमरे में ले गया। उसे बेड पर ठीक से लिटा दिया। फिर वह मुड़कर जाने वाला था, तब निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह अभी भी नींद के आगोश में थी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने देखा निकिता की आंखें अभी भी बंद थीं, तो उसने उसका हाथ धीरे से छुड़ाया और झुककर उसके माथे पर किस करके उसके सिर पर हाथ फिराया, तो निकिता फिर से सो गई। फिर सिद्धार्थ हल्की स्माइल के साथ कमरे के बाहर चला गया। दूसरी ओर आलीशान घर के एक कमरे में मिस्टर सबरवाल गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम्हारे बेटे ने मुझे टारगेट क्यों किया हुआ है? वह मेरी हर प्रोजेक्ट में टांग अड़ा रहा है। पता है मेरा कितना लॉस हो रहा है? फोन की दूसरी तरफ से कहा गया, ये सारे सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर खुद सिद्धार्थ से पूछो कि तुमने ऐसा क्या किया है कि उसने तुम्हें टारगेट किया है। तब मिस्टर सबरवाल ने कहा, भूलो मत, अगर मेरा ये बिजनेस खत्म हो गया तो मैं मेरे साथ तुम्हें ही लेकर डूबूंगा। तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है, मिसेस शर्मिला अशोक ओबराय। ये कहकर फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद शर्मिला जी गुस्से में पागल हो रही थी और कहा, और कितने साल? एक बार वह चीज मेरे हाथ आ जाए ना, तो सिद्धार्थ क्यों, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगले दिन जैसे निकिता एजेंसी पहुंची, खुशी ने खुशी से कहा, मैम एक और ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वह लोग यहाँ आकर बात नहीं करना चाहते। आपको इस एड्रेस पे बुलाया गया है। ये कहकर एड्रेस निकिता को दिया। निकिता वहां जाकर बात करने के लिए रेडी थी, लेकिन आज उसके साथ जाने के लिए कोई नहीं था। हर्षिता मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए गई थी। चंदू को उसकी फ्रेंड के बच्चे का फोटो शूट के लिए गया था। एजेंसी को संभालने के लिए कोई नहीं था, इसलिए खुशी वहीं रही और निकिता अकेली उस एड्रेस की ओर निकल गई। कुछ मिनट में निकिता उस एड्रेस पर पहुंची और जाकर डोरबेल रिंग किया। डोरबेल रिंग होने पर एक नौजवान ने दरवाजा ओपन किया। निकिता उसे देखकर बोली, निकिता वेडिंग प्लानर? उस लड़के ने कहा, माई सेल्फ अजय, अंदर आए। निकिता अंदर चली गई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। निकिता ने पीछे मुड़कर अजय से पूछा, क्या इवेंट है, वेडिंग या एंगेजमेंट या कुछ और? तब अजय ने कहा,
आप पहले बैठ जाइए, बात करते हैं। आप पीने में कुछ लेंगी? निकिता से हिलाते बोली। नो। अजय उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। निकिता अपने कैटलॉग ओपन करके उसके सामने रखते हुए बोली, ये हमारी पैकेज है। जो आपकी इवेंट है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ और आपको कलेक्शन भी दिखाती हूँ। जो आपको पसंद आती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें रहा कोई डिजाइन अच्छा नहीं लगा तो आप हमें खुद की डिजाइन बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। निकिता बोले जा रही थी, तब अजय ने उसे रोककर कहा, पता चल रहा है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन सांस तो ले लीजिए। निकिता कहने ही जा रही थी कि वह इसी काम के लिए आई है, तो इतने में उसे एक और आवाज सुनाई दी जो सीढ़ियां उतरते हुए आ रहा था। उसने अजय को देखकर कहा, मैंने सोचा कि तुमने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया होगा, लेकिन तू तो इस लड़की को बिठाकर बात कर रहा है। तब अजय ने कहा, नहीं गौतम, अगर आते ही शुरू हो जाएंगे तो वह घबरा जाएगी। लेट्स टेक इट स्लोली मैन, अर्जेंट क्या है? उन दोनों की बात सुनकर निकिता कंफ्यूज थी, लेकिन फिर कुछ कुछ समझ रही थी। फिर उसने कहा, एक्सक्यूज मी, आई नीड टू गो। आप कल एजेंसी आकर बात कीजिए। और वह बुक उठाकर बैग में रखी और जाने वाली थी, इतने में गौतम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, कहाँ जा रही हो मिस? जब तक हम नहीं कहेंगे आप यहाँ से नहीं जा सकती। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।